हेलो एवरीवन। बीच बीच में वीडियो थोड़ी कट रही है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा सा इसमें बाधा उत्पन्न हो गई है आई थिंक। पर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने समझा कि बौद्ध स्तर के शिक्षण का मेरिट क्या है। अब आपको ऐसे सीरीज़ में देखना पड़ेगा पूरा एक लाइन से, तो समझ में आएगा सही से। तो उसमें हमने देखा था कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसकी मेरिट्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम जल्दी से समझ लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। फिर हम जो लास्ट लेवल है रिफ्लेक्टिव लेवल, उसको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है इसका जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक डीमेरिट तो ये है कि ये भी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड हो जाती है। ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये लेवल भी टीचिंग का। और इसमें जो मानवीय व्यवहार है उन पर जोर नहीं दिया जाता। सिर्फ क्या है, जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए, इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। अभिप्रेरणा जो है वो बाह्य है, और जब तक अभिप्रेरणा बाह्य होती है तब तक जो स्टूडेंट होता है वो पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। उसमें रुचि, जिज्ञासा ये पूरी तरह से उत्पन्न नहीं होती है जब तक उसका मोटिवेशन जो है वो आंतरिक ना हो। तो ये इसका कहीं ना कहीं डीमेरिट हो गया। अब हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। देखिए, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का, और ये मोस्ट थॉटफुल लेवल है। इसको हंट ने दिया है इस लेवल को। और इसमें जो सबसे मेन इसका की पॉइंट है वो क्या है कि ये जो लेवल है टीचिंग का ये प्रॉब्लम सेंटर्ड है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें टीचिंग मॉडल में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले फोकस या उद्देश्य हो गया क्या है टीचिंग का, फिर सिंटैक्स है, सोशल सिस्टम है, और फिर सपोर्ट सिस्टम है। तो अगर हम उद्देश्य की बात करें तो जो चिंतन स्तर का शिक्षण है इसके जो मेन 3 ऑब्जेक्टिव हैं क्या क्या, और इन तीनों का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। सबसे पहला तो है कि छात्रों में समस्या समाधान की कैपेसिटी को डेवलप करना, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी आ जाए। ठीक है, और फिर चिंतन मनन की सहायता से उनमें सृजनात्मकता को विकसित करना और क्रिटिसिज्म को विकसित करना, कि कोई भी फैक्ट उनके सामने रखा जाए या कोई कॉन्सेप्ट उनके सामने रखा जाए तो वो उसे मान ना लें कि अच्छा ये है ऐसा, तो उस पर वो विचार करें कि अगर ये ऐसा है तो क्यों है, इसके क्या क्या और भी आयाम हो सकते हैं, इस तरह से वो सोच पाएँ। और उनमें मौलिक और स्वतंत्र चिंतन शक्ति को विकसित करना, ये 3 क्या हो गए, इसके उद्देश्य हो गए। अब हम देखते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में। तो देखिए, जो चिंतन स्तर का शिक्षण है उसकी जो संरचना होती है वो ये पूरा लेवल ही प्रॉब्लम सेंटर्ड है। तो इसका जो सिंटैक्स होगा वो भी कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है उसकी प्रकृति के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम भी कई तरह की हो सकती हैं, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है। तो ये सब क्या हो गई, ये उसकी प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद जो है चिंतन स्तर के जो 4 सोपान निकाले गए हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स के बेस पर। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप बच्चों के सामने रखेंगे, जो पहला सोपान होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस बाय स्टूडेंट फॉर सॉल्विंग दी प्रॉब्लम। परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, कई तरह की परिकल्पनाएं बनाई जाएंगी उस समस्या के समाधान के लिए छात्रों के द्वारा। छात्रों के सामने सबसे पहले आपने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन एक रखा, एक प्रॉब्लम सिचुएशन रखा। फिर छात्रों के द्वारा उस समस्या के समाधान के लिए कई सारी परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया। फिर क्या है, तीसरा लेवल क्या है, ये गलती से मुझसे 4 लिख गया है, सॉरी। इसमें होगा फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसके बाद, यूजिंग इनसाइट थिंकिंग, रिफ्लेक्शन एंड लॉजिक फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। यानी कि परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए सूझ, चिंतन, मनन और तर्क, इन सब का प्रयोग करना, इन सब का यूज़ करना। ठीक है, फिर जो लास्ट होगा, फोर्थ स्टेप जो इसका होगा वो क्या होगा, सॉल्विंग द गिवन प्रॉब्लम बाय टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। परिकल्पना का परीक्षण करके दी गई समस्या का समाधान करना। ये पूरा सिंटैक्स हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का। अब हम देख लेते हैं इसके सोशल सिस्टम के बारे में। तो आपने अभी देखा था कि जो बौद्ध स्तर का शिक्षण है उसका सोशल सिस्टम कैसा था। इसमें छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय थे। प्रेजेंटेशन लेवल में शिक्षक सक्रिय थे। फिर जैसे हम एसिमिलेशन लेवल में आते थे सिंटैक्स में, उसमें छात्र सक्रिय भूमिका निभाते थे। ऐसे ही हम देख लेते हैं कि अब चिंतन स्तर जो है उसमें सामाजिक प्रणाली कैसी है। तो जो चिंतन स्तर का सोशल सिस्टम है इसमें छात्र अधिक क्रियाशील होते हैं। कक्षा का जो वातावरण होता है वो स्वतंत्र होता है, और छात्रों के लिए सीखने की परिस्थितियाँ
निर्मित की जाती हैं शिक्षक के द्वारा, और जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उनमें ऐसा होता है कि जो छात्र हैं उनका आलोचनात्मक चिंतन डेवलप हो, उनमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी डेवलप हो, वो मौलिक चिंतन कर पाएँ और उनका जो अपना विचार हो उनको महत्व दिया जाए। जो भी समस्याएँ हैं उनके प्रति वो संवेदनशील हों और मौलिक चिंतन उनका विकसित हो। शिक्षक का कार्य क्या होता है? शिक्षक का कार्य होता है उनका जो आकांक्षा स्तर है उसको और बढ़ाना, जिससे उनमें क्या हो, अभिप्रेरणा स्तर उनका अधिक ऊपर रहेगा, तो वो सीखने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं। तो शिक्षक का कार्य सिर्फ इतना होता है कि वो उनकी आकांक्षा स्तर को और ऊँचा उठाए। अब हम देख लेते हैं इसमें सहायक प्रणाली यानी कि सपोर्ट सिस्टम या मूल्यांकन प्रणाली को। तो देखिए, जो चिंतन स्तर का शिक्षण है इसमें मूल्यांकन थोड़ा कठिन होता है और लेवल की अपेक्षा, क्योंकि इसमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। जैसे आपने देखा कि स्मृति स्तर का शिक्षण, उसमें मूल्यांकन कैसे हो गया, फैक्ट पूछ लिया गया, बच्चों ने आंसर दे दिया, या फिर एसिमिलेशन लेवल था, रिसिटेशन लेवल था, इसमें जो भी उनको प्रत्यय पढ़ाए गए थे वो उसको बता पा रहे हैं या नहीं, लिखित परीक्षाएं ले ली गई, MCQs के थ्रू उनको एग्जामिन कर लिया गया। लेकिन ये जो रिफ्लेक्टिव लेवल है इसमें जो मूल्यांकन है वो थोड़ा सावधानी से करना होता है, और जो मूल्यांकन होता है वो थोड़ा कठिन होता है। तो इसमें क्या क्या हम ध्यान रख सकते हैं कि इस स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनको आयोजित करते समय, सबसे पहले तो कि छात्रों की अभिवृत्तियों, उनकी सृजनात्मक और समस्या समाधान की क्षमता का मापन किया जाए। ऐसे क्वेश्चन हो जो उनको ऐसे प्रॉब्लम्स दिए जाएँ जिससे उनकी जो समस्या समाधान की क्षमता है उसको जांचा जाए, उनकी जो स्वतंत्र चिंतन का स्तर है वो कैसा है देखा जाए, उनकी मौलिक क्षमताएं कितनी विकसित हुई हैं उनमें, इन सबको टेस्ट करने के लिए विभिन्न तरह के मूल्यांकन विधियों का उपयोग भी किया जाए। तो ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट सिस्टम हो गया। फिर हम देख लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें क्या क्या टीचिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, क्योंकि ये पूरा जो लेवल है वही प्रॉब्लम सेंटर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम के थ्रू सीखते हैं, कि उनके सामने एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रखा जाता है, फिर उसके समाधान के लिए वो कई तरह की परिकल्पनाएं बनाएंगे, उनका अपना मौलिक चिंतन होगा, आलोचनात्मक चिंतन होगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का यूज किया जाता है, डिस्कवरी मेथड का यूज किया जाता है, प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जाता है, और एनालिटिकल मेथड का यूज किया जाता है। ये टीचिंग मेथड हो गए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। अब हम देख लेते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जब तीनों की तुलना करेंगे तो सबसे मोस्ट थॉटफुल लेवल है ये टीचिंग का। इसमें बच्चा सेंटर में है। सबसे पहली इसकी विशेषता ये हो गई कि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, ना तो ये टीचर सेंटर्ड है और ना ही ये सब्जेक्ट सेंटर्ड है, ये चाइल्ड सेंटर्ड है। जो शिक्षण प्रक्रिया है इसमें छात्र अपने मार्ग पर चलकर वो स्वयं निर्धारित करते हैं लक्ष्य को, और उसको पाने के लिए वो स्वतंत्र होते हैं। कि उनके सामने सिर्फ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रख दी गई, अब वो खुद उस पर सोचेंगे, खुद उसके आंसर तक पहुंचेंगे, समस्या समाधान तक वो खुद पहुंचते हैं। और स्मृति और बोध स्तर की तुलना में ये क्या है, अधिक विचारयुक्त है, और इसमें मानसिक शक्तियों के प्रयोग और उनको विकसित करने के लिए इनके पास अवसर होते हैं। छात्रों के पूरी तरह से उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को यूज किया जाता है। इसमें उनके समस्या समाधान की योग्यता को देखा जाता है, उनकी मौलिकता को और ज़्यादा विकसित होने का अवसर दिया जाता है। तो ये सब क्या हो गया, इसका मेरिट हो गया। इसमें जो क्लासरूम होता है वो क्या होता है, एक अच्छा वातावरण होता है। इसमें बच्चा जो है वो सक्रिय रोल में होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ पैसिव है, टीचर ने लेक्चर दिया और बच्चे ने सिर्फ समझ लिया या बच्चे ने सिर्फ फैक्ट याद कर लिए। इसमें बच्चा खुद एक्टिव रोल में होता है, वो खुद अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो खुद सोचता है, खुद आलोचनात्मक चिंतन करता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये मेरिट्स हो गए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि इसमें कुछ लिमिटेशंस कि इसको जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ये छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों में इतना ज़्यादा आलोचनात्मक चिंतन या प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो कैपेसिटी है वो डेवलप नहीं होती है। और स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण की बात इनमें एक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है जिसका वो अनुसरण कर सकें। तो ये क्या हो गई, इसकी डीमेरिट्स हो गई। और एक क्या हो सकता है कि इसमें जो शिक्षण है वो कहीं ना कहीं समस्या केंद्रित है और सामूहिक वाद विवाद को प्रभावशाली शिक्षण व्यूहरचना माना गया है। तो जितने सब्जेक्ट हैं उन सबको हम प्रॉब्लम सेंटर्ड करके नहीं पढ़ा सकते हैं। तो
सेज जो और मेथड हैं उनको थोड़ा कम महत्व दिया गया है, ये इसकी एक डिमेरिट्स हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीनों वीडियो को क्रम में देखिएगा तो जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है ये आपकी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।